आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आपके मन में यदि कोई शंकाएँ हों तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण हो जाए। कल बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा होगा, लेकिन हमारे चैनल पे वीडियोस तभी आती हैं क्योंकि मैं स्वयं भी बीएड केस को देख रहा हूँ इस समय, और स्वयं भी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, ठीक है ना, और अन्य माध्यमों से भी प्रयास कर रहा हूँ। तो जो रियल और प्रामाणिक सूचनाएँ होती हैं वही हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। हम फालतू की वीडियोज़ बना करके अपने प्यारे भाई बहनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। खबरों की शुरुआत करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और अपनी एकता का प्रदर्शन करिए, ठीक है ना, क्योंकि जो व्यक्ति अगर आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है आपको भी उसका साथ देना होगा। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की इस फील्ड में आपका ये भाई उन तमाम विरोधियों से भिड़ता है, उन तमाम विरोधियों से लड़ता है जो कि आप लोगों के खिलाफ हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाले हों, चाहे वो आपके विपक्षी दल के विद्यार्थीगण हों, ठीक है ना, उन सभी से हम लोगों का सामना होता है। तो यदि आप सभी लोग एकता का प्रदर्शन करोगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों को भी थोड़ी सी मिर्ची लगती है कि अरे इतनी आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो एकता का प्रदर्शन करिए क्योंकि आपकी एकता ही हमारी ताकत है, हम सब की ताकत है। एकता का प्रदर्शन करिए और धड़ल्ले से लोगों को जोड़िए, बीएड वाले विद्यार्थियों को जोड़िए इस चैनल पे अधिक से अधिक संख्या में। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल एक नोटिस जारी हुई थी एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री आदि की तरफ से कि भैया ऐसी बात है, आज मीटिंग होगी और कुछ न कुछ डिसीजन इसका ज़रूर निकलेगा। लेकिन कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीटी को जो मतलब निर्देश दिया था कि आप ब्रिज कोर्स का सिलेबस तैयार कर लीजिए, साथ ही साथ जो है आरटीई एक्ट में किस प्रकार से क्या क्या संशोधन हो सकता है, क्योंकि एनसीटी ही इसका प्रस्ताव रखेगी, ठीक है ना, किस वजह से ये आदेश आया है सर्वोच्च न्यायालय का, कहाँ क्या कमियां रह गई थी, इन तमाम मुद्दों पर सारी चीज़ें वो की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा है बीएड विद्यार्थियों का, वो आंकड़े भी एनसीटी ने उपलब्ध कराए हैं केंद्र सरकार को। प्रेजेंट टाइम में बीएड बेरोजगारों की जो संख्या है वो संख्या है 2,45,00,000, 2,45,00,000 पूरे भारतवर्ष में। और सिर्फ साबुत अगर देखा जाए केवल अपने उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे ये संख्या 16,32,000 है, 16,32,000। अब आप स्वयं समझ लीजिए, जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो एडमिशन हुए हैं, उनको छोड़ करके जो प्रेजेंट टाइम में डिग्री होल्ड करते हैं, अपने पास रखे हैं, ठीक है ना, उनकी बात की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या है तो जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े आप लोगों के फेवर में है। और दूसरी चीज़ ये है, चाहे वो स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी हों, ठीक है, चाहे वो एमएचआरडी मिनिस्टर हों, चाहे वो एनसीटी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हम लोगों ने जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को भी जो हम लोगों ने लेटर लिखा था, ईमेल लिखा था, तो उनकी तरफ से भी जो मतलब रिप्लाई आया था उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जो गलतियां हुई हैं, जिसके माध्यम से आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, उस पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे विद्यार्थियों के हित को प्रभावित होने से रोका जा सकता है, इसके संबंध में भी विचार किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो ये सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि अरे भैया अब ऐसा हो गया, एनसीटी ने कह दिया है कि अब बीएड विद्यार्थी बाहर ही रहेंगे। कल चल रहा था ना ये सब सोशल मीडिया पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने एनसीटी का फैसला हो गया, अब बीएड विद्यार्थी नहीं सम्मिलित होंगे पीआरटी में। हद है, ऐसे ही फैसला हो जाएगा, ऐसे आसानी है फैसला कर पाने में।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी लगातार लेटर वार कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जल्दी से जल्दी नोटिस जारी कर दिया जाए। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड विद्यार्थियों को बाहर करना होता, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, टोटल 1 हफ्ते हो रहे हैं और अभी तक एनसीटीई जारी भी कर देता। लेकिन एनसीटीई इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि बीएड विद्यार्थी सम्मिलित किसकी ओर थे, नीतिगत मामला था सर्वोच्च आपके केंद्र सरकार का, और उस नीतिगत मामले अगर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भाई कानून को ध्यान में रखते हुए उसको जो है रद्द किया गया, तो जाहिर सी बात है उस नीतिगत मामले को सेव रखने के लिए या तो आप ऐसा नोटिफिकेशन ही नहीं जारी करते। 2011 के बाद वैसे भी बीएड विद्यार्थी पीआरटी में नहीं थे, 2018 में आपने दे दिया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसी नोटिफिकेशन को दे करके बीएड कर लिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहाँ हम लोग लड़ रहे थे, अब जो है मतलब बीएड विद्यार्थियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो सारी कहानियाँ तो आप ही बनाते हो, आप ही खारिज कर देते हो, तो फिर दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ता है, हमारे आम भाई बहनों को सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तविकता में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, जो ये आपका नई अहर्ता तय हुई है। नई अहर्ताओं में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए जो टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कर रखा है बीटेक वगैरह, उन्होंने बीएड कर रखा है, उनका कहीं कम्बिनेशन ही नहीं बनता, तो टीजीटी पीजीटी या एलटीजीआईसी में कहाँ जाएंगे, है ना। और कोई मान लीजिए कि कॉमर्स से है, तो कॉमर्स में कितने पद आते हैं वो आप भी जानते हो। तो इन विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है, बरेली से लेकर के लखनऊ तक, गोरखपुर से लेकर के बनारस तक, और रायबरेली से लेकर के लखनऊ तक, हर जगहों पर एक एक ज़िले हम लोग चूज़ करते हैं कि यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रदर्शन होना चाहिए, कितने विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। नेशनल मीडिया पर TV9 भारतवर्ष, जो कि एक प्रतिष्ठित चैनल है, उस पर भी कल की डेट में डिबेट हुआ था इन तमाम मुद्दों को लेकर के। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार आप सभी लोगों के फेवर में ही फैसला लेगी, जो हमारे बीएड के भाई बहन हैं। क्योंकि लगातार मंत्रियों के संपर्क में, लगातार सांसदों के संपर्क में हम लोग रह करके जो पत्र आदि दे रहे हैं, जो ज्ञापन आदि दे रहे हैं, वहाँ से पॉजिटिव आंसर ही मिल रहा है कि निश्चिंत रहें, बीएड विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस एकता का प्रदर्शन करिए। क्योंकि यदि आप सभी लोग हमें प्रमोट करते हैं, हमारे साथ जुट करके, एकजुट होकर के खड़े रहते हैं, तो उत्साह बनता है, और यही उत्साह आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर के आएगा। तदर शिक्षकों का मामला देख लीजिए, आपके शिक्षा मित्रों का मामला देख लीजिए, आपके अन्य भर्तियों की मांग को देख लीजिए, चाहे UPSSC से हो, चाहे आपका उन तमाम मुद्दों को लेकर के हो, जो कि वीडियो एग्ज़ाम से लेकर के GIC लेक्चरर तक का मामला हो, वेटिंग लिस्ट जारी करानी हो, कोई भी चीज़ें होती है एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट आप लोगों को सूचना दी जाती है, ताकि आप सभी लोग कहीं से भी परेशान ना हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई होंगी, भैया फलनवा ऐसा है, डमकवा वैसा है, ये है वो है, लेकिन हमने कोई वीडियो बनाई नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि हमें सूचना मिल गई भैया आज मीटिंग नहीं होगी, पहले सारी चीज़ ज़रूरी जो संशोधन है उन सारी चीज़ों को करते हुए और तब राय मशवरा किया जाएगा कि ऑर्डिनेंस लाया जाए कि विस्तृत बेंच में चला जाए। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के एटीट्यूड से लग रहा है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री और MHRD मिनिस्टर के एटीट्यूड से लग रहा है, वो स्पष्ट संकेत कर रहा है कि इस पे ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश थोड़ा विरोधाभासी भी है। उन्होंने कई मुद्दों पर अपने आप को साइलेंट रखा है, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। अगर ये इन्होंने अधिसूचना रद्द की तो इन्होंने परिप्रेक्ष्य में किसके रद्द की है? जोधपुर हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भाई पहले हाई कोर्ट का आदेश था, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वही हो गया।
तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जो पूर्ववत भर्तियां हो चुकी हैं उनके उन विद्यार्थियों का क्या होगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम भर्तियां चल रही हैं उन विद्यार्थियों का क्या होगा, जिन्होंने टेट सीटेट दे रखा है उनके रिजल्ट का क्या होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कुछ भी नहीं कहा है। और ये भी बात उन्होंने कह दी कि यदि आपको उनको सम्मिलित करना है तो आप कानून के मुताबिक लेके आइए। तो कानून के मुताबिक ही शामिल कर लो भैया, क्या दिक्कत है ना। वर्तमान की परिस्थितियों को बहाल रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी हो चुका है और ऑर्डिनेंस का मजबूत आधार भी है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे बातें की जा रही हैं कि बीएड विद्यार्थियों के रहने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम होता है। तो बीएड विद्यार्थियों के रहने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें समस्याएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने यही तो सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि आरटीई एक्ट का सबसे मजबूत स्तंभ है, ठीक है ना। जो नन्हे मुन्ने नौनिहाल जाते हैं पढ़ने के लिए उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, यही बेस है। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी और यहाँ के महाधिवक्ता से पूछा था, अपर महाधिवक्ता से, कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कैन यू एक्सप्लेन नाउ। उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि हमने एक भर्ती निकाली थी 68,500 की, जिसमें केवल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का अवसर दिया गया। द नंबर ऑफ पोस्टेज ऑफ वैकेंसी 68,500 ये था और मिनिमम जो क्वालिफाई होने की जो कट ऑफ रखी गई थी वो 40 और 45% रखी गई थी कि मतलब अगर 40 और 45% कट ऑफ आप क्रॉस कर जाते हो या आप उतना भी पा जाते हो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। स्थितियां क्या हुई, 22,000 से अधिक सीटें रिक्त रह गई, कोई विद्यार्थी क्वालिफाई ये नहीं कर पाया। फिर उसके बाद विद्यार्थी हाईकोर्ट भी पहुंच गए कि हमारी कट ऑफ को डाउन करके 30-33% कर दिया जाए, क्या ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का भी उदाहरण दिया कि बाद में जब ये नोटिफिकेशन एनसीटी के माध्यम से आया कि पीआरटी में बीएड विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तो हमने परीक्षा के बाद हमने लगा दिया 60-65% का कट ऑफ और पदों की संख्या थी 69,000 और विद्यार्थी पास हो गए टोटल 1,46,460। सीटें कितनी थी? 69। सीधी सी बात है, आधे से अधिक विद्यार्थी छंट गए, हमको योग्यतम टीचर मिल गया। यह होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दूसरा, ये बीएड विद्यार्थियों के बैक पेपर नहीं लगते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपनी हलफनामा में कहा है, ठीक है ना, कि बीएड विद्यार्थियों के कभी बैक पेपर नहीं लगते हैं। 2 वर्ष का कोर्स होता है, उसमें बैक पेपर नहीं लगता। लेकिन डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जो करते हैं कोर्स, उसमें कभी भी उनका 100% रिजल्ट नहीं होता है। अधिकतर विद्यार्थियों का 34%, 40%, 45% विद्यार्थी ही पास होते हैं, बाकी समय लग जाता है बैक पेपर। फिर चलो वो देते रहते हैं सेमेस्टर की परीक्षाएं। और अभी हमारे पास इनकी पर्याप्त संख्या में जो है नंबरिंग नहीं है, इसकी वजह से बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करना हमारी मजबूरी है और इसमें हमें योग्यतम से योग्यतम टीचर मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये हलफनामा है आपके उत्तर प्रदेश शासन का सर्वोच्च न्यायालय में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन्हीं तमाम बेस को आगे ले जाते हुए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितने जगहों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कहीं से भी हम लोगों को कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहा हो कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, वहाँ पे सकारात्मक निर्णय ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जीआईसी लेक्चरर के लेकर के, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के आपके विज्ञापन को लेकर के। तो देखिए, लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के विज्ञापन हेतु कल की डेट में शासन को पत्र लिख दिया है कि हमें परमिशन दिया जाए, आयु वर्ग की छूट प्रदान की जाए विद्यार्थियों को और हम विज्ञापन कंटिन्यू करें।
जो पुराने वैकेंसीज के पद हैं जिनके अब प्रतीक्षा सूचियां नहीं आनी हैं, जो पद उसमें रिक्त रह गए, मान लीजिए किसी में 60 पद खाली हैं, किसी में 25 पद खाली हैं, किसी में 400 पद खाली हैं। कंप्यूटर साइंस जैसा विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय है और विद्यार्थी इसको लेकर के चिंतित हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो भैया ये आउटसोर्सिंग से चला जाए। आउटसोर्सिंग से नहीं जा रहा है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग परमानेंट टीचर के तौर पे इस बार की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। और बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी के किसी भी भर्ती परिणाम में अगर आपको सफलता अर्जित करनी, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ दिखना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हो। अगला जो महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो चाहते हैं तो आज उनके लिए अंतिम अवसर है। आज की डेट में जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं हमारी याचिका में, अदरवाइज अब नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और अब इसको फाइनल हियरिंग है। अब मैं आप लोगों को गारंटीड ये कह रहा हूँ, विजय हमारी होगी, सुनिश्चित है कि हमारी विजय सुनिश्चित है एकदम, ठीक है ना। हमारे जितने भी यात्रीगण भाई बंधु हैं सबको राहत जरूर मिलेगी 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में जो लोक सेवा आयोग ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि उसमें आयु वर्ग को लेकर के भी मेंशन किया गया है। दूसरा, ये विषय कम्बिनेशन जिन विद्यार्थियों के लिए नहीं बन पा रहा है, उन विद्यार्थियों को किस विषय में शिफ्ट किया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी राय मशवरा किया गया है, राय मांगी गई है शासन की। तीसरा, ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने और उनकी परीक्षा सहित तमाम तिथियों को निर्धारित करने की बातें भी उसमें सामने आ रही। अगर उस पर सहमति बन गई, शासन ने यस कर दिया, तो आप सभी लोगों को 31 दिसंबर सन 2023 के पहले ये सारी भर्तियां आपको कंप्लीट भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो चिंतित होने की क्या आवश्यकता है, तैयारियों में जुट जाइए भैया। 11,600 पद हैं आपके एलटी ग्रेड के और जीआईसी प्रवक्ता के, तो चिंतित होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी कब मिली है, कभी नहीं मिली थी। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी के द्वितीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में, ठीक है, मामला आपका कोर्ट वाला चल रहा है, ठीक है। और आपका जो शिक्षा निदेशालय है पदों का वेरिफिकेशन करा रहा है, उसके बाद समायोजन कराएगा। समायोजन में बहुत सारे विद्यार्थी जाएंगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी इसमें काउंसलिंग में थे, ठीक है, काउंसलिंग होने के बाद पद नहीं था तो उन विद्यार्थियों को वापस भेज दिया गया, उनका समायोजन नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि मतलब जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करा ली लेकिन उनके वर्ग की, उनके कैटेगरी की सीटें नहीं रिक्त थीं, उनको वापस भेज दिया गया, भैया आप जा सकते हो, है ना। अगर वो उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि हमको समायोजन की लिस्ट आएगी तो हमको समायोजित कर दिया जाएगा, वो विद्यार्थी इस गलत फहमी में ना रहें। उनको समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको लिए समायोजन नहीं आएगा, ठीक है। उन्हीं विद्यार्थियों को समायोजन दिया जाएगा जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के गए थे विद्यालयों में और उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पे पद रिक्त नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों को ही समायोजित किया जाएगा, ठीक। बाकी किसी भी विद्यार्थी को समायोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी कल हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय को पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी ही विद्यार्थियों के हित की रक्षा करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से कंसल्ट करते हुए हम आप सभी लोगों को पदों में बढ़ोतरी देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। इसी भर्ती में जो आपकी भर्ती चल रही है 2022 वाली, इसी भर्ती में तकरीबन 8,500 पद और भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की या नर्वस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में क्या चल रहा है कि मतलब इसमें एजीटीए के विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी एकजुट हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों के लिए प्रयास हो रहा है तो आपकी एकजुटता ही हम लोगों की ताकत बनती है।
आज यूपीपीएससी आज या कल की डेट में एनआईसी के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पे आप सभी लोगों का पूरा डेटा प्रेषित कर देगा और उम्मीद की जा रही है कि 20-22 तारीख मतलब 25 तारीख के अंदर आपका ये विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से जारी भी कर दिया जाएगा। प्रमोशन के माध्यम से जो पद रिक्त हो रहे हैं उन पदों का ब्यौरा भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ ही साथ आरओ के विज्ञापन आपके बन के तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके आयु वर्ग को लेकर के अभी शासन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कल्याण होते ही मतलब उसके विधेयक पर साइन होते ही राज्यपाल महोदया के एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी जो एक निश्चित दिशा निर्देश जारी होना है विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को, जाहिर सी बात है उसमें आप लोगों को इम्पैक्टफुल कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के हमारे भाई बंधुओं को, भैया आप लोगों का भी एक तगड़ा बड़ा वाला विज्ञापन आने वाला है। सितंबर में ये विज्ञापन आ रहा है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि थोड़ा फिजिकल इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। और पारदर्शी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को तकलीफ़ों का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये भर्तियाँ होंगी। इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्पोर्ट कोटे के तहत जो वैकेंसीज निकाली गई थी उन सारी वैकेंसियों को समाप्त किया जा चुका है, ठीक है। जो आपकी पुरानी पेंडिंग चल रही थी, रेडियो ऑपरेटर की दुनिया भर की वैकेंसियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें चल रही थी, उनका भी क्लेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब आपके नए विज्ञापन पे ही कार्य हो रहा है और शासन से जो चीज़ें हैं उसको कंसल्ट करके आप लोगों के एज रिलैक्सेशन आदि के संबंध में भी बातचीत चल रही है। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।